अब इलेक्शन कमीशन बीजेपी का ही एक अंग बन चुका है और कुछ नहीं है। मोदी ही नहीं, मोदी के साथ साथ मोदी का गुलाम इलेक्शन कमीशन, इसको भी निकाल के बाहर किया जाए। देश के गद्दार हैं लोग। इलेक्शन कमीशन इस कदर निकम्मा बेईमान हो चुका है कि सूत्रों के माध्यम से खबर दे रहा है। अबे इतना भी दम नहीं है, 56 इंची जो तुम्हारा चौकीदार है उसके होते हुए भी इतना दम नहीं है कि सच बोल सको। अभी गिनती पूरी नहीं हुई, वोटर लिस्ट बनी नहीं है, सबके फॉर्म जमा नहीं हुए हैं, बावजूद उसके कैसे पता हो गया तुम्हें कि 35 लाख लोग इस लिस्ट में से गायब होंगे, 35 लाख लोगों के नाम हटाए जाएंगे, फर्जी वोटें बीजेपी की बनाई जाएंगी ताकि वो 400 सीटें आने वाले 2029 के चुनाव में पा सकें। ये 2029 के चुनाव की तैयारी है। 2029 में ये बिहार विधानसभा डिसॉल्व कर दी जाएगी। बिहार चुनाव के बाद 6 राज्यों में होना है और उसके बाद पूरे देश में होना है। ये सब क्यों किया जा रहा है? अगर इसी तरह से एक और चीज इसी बीच में आई है, बहुत मजेदार बात, और वो मजेदार बात आई है, एक तो पटना की बताता हूं कि पटना में जो नगर पालिका है उसकी तरफ से भी एक फॉर्म दिया जा रहा है, घर घर में दिया जा रहा है। उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, पर फिर भी घर घर में उनके सुपरवाइजर जा रहे हैं, भरवा रहे हैं, लेके आ रहे हैं। ये किस लिए? क्या इलेक्शन कमीशन जवाब देगा किस लिए है? क्यों नहीं रोके गए? डीएम के माध्यम से कैसे भेजा जा रहा है ये सब कुछ? क्या साजिश है इसके पीछे? और एक और चीज आई है कि 35 लाख ये इलेक्शन कमीशन के माध्यम से आया है, सूत्रों के माध्यम से। इलेक्शन कमीशन इस कदर निकम्मा बेईमान हो चुका है कि सूत्रों के माध्यम से खबर दे रहा है। अबे इतना भी दम नहीं है, 56 इंची जो तुम्हारा चौकीदार है उसके होते हुए भी इतना दम नहीं है कि सच बोल सको और सबूतों के साथ बोल सको और बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति निकाल के या आदेश निकाल के कह सको कि इतने लोग। अभी गिनती पूरी नहीं हुई, वोटर लिस्ट बनी नहीं है, सबके फॉर्म जमा नहीं हुए हैं, बावजूद उसके कैसे पता हो गया तुम्हें कि 35 लाख लोग इस लिस्ट में से गायब होंगे, 35 लाख लोगों के नाम हटाए जाएंगे? इतने बोगस हैं, इतने लोग बांग्लादेशी हैं, म्यांमार के हैं, नेपाली हैं। कैसे मालूम हो गया तुम्हें? कैसे मालूम हो गया कि 12 लाख लोग जो हैं वो मर गए हैं? अभी लिस्ट नहीं बनी तो 12 लाख लोगों के मरने की बात कैसे मालूम है? 14 लाख यहां से परमानेंटली बाहर चलेंगे बिहार से, कैसे मालूम होगी? कहां से आंकड़ा तुम्हारे पास में? 6 लाख जो लोग हैं जिन्हें तुम बता रहे हो कि उनके नाम डुप्लीकेट है, कैसे मालूम हो गया तुम्हें? ये जो सब कुछ किया जा रहा है, इसके पीछे साजिश क्या है? साजिश ये है साथियों कि इसके माध्यम से बीजेपी उन तमाम वोटों को काटेगी। बीजेपी में इसलिए कह रहा हूं कि अब इलेक्शन कमीशन बीजेपी का ही एक अंग बन चुका है और कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन इसमें से उतनी वोटें काटेगा, करोड़ों की संख्या में पूरे देश में वोट काटेगा और फर्जी वोटें बीजेपी की बनाई जाएंगी ताकि वो 400 सीटें आने वाले 2029 के चुनाव में पा सकें। ये 2029 के चुनाव की तैयारी है। आप ये मत समझना कि बिहार के चुनाव की तैयारी है। बिहार के चुनाव की तैयारी के सहारे के बहाने या असम में जो चुनाव होंगे या अगले अभी जनवरी फरवरी में जो चुनाव होंगे आपके यहां पे पश्चिम बंगाल में, ये उसके बहाने और इस SIR के माध्यम से, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से 2029 की तैयारी है जिसमें देश के करोड़ों लोगों की वोट काटी जाएंगी और इनकी फर्जी वोटें करोड़ों वोट जोड़ी जाएंगी, जिसके माध्यम से इलेक्शन कमीशन के माध्यम से 2/3 से ज्यादा सीटें लाकर बीजेपी और एक साथ इसके साथ में जो जुड़ा हुआ है, जो मेन जिस पे आजकल चर्चा चल रही है, बहुत जरूरी है, इसको दिखाएं आप जरूर। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये आपके मेरे सबके भविष्य का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है कि इस समय 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो ड्राफ्ट बिल देश में पार्लियामेंट की संसदीय कमेटी के सामने है, उस पर चर्चा चल रही है। 4 चीफ जस्टिस को बुलाया जा चुका है, जस्टिस केहर को, रिटायरमेंट जो रिटायर हो चुके हैं, जस्टिस रंजन गोगोई को, जस्टिस चंद्रचूड़ को और एक और हैं। इन 4 जजेस को बुलाया जा चुका है और इन सब से राय मांगी गई है, सलाह मांगी गई है। तो उसमें जो निकल के आ रहा है वो निकल के ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन को इस ड्राफ्ट बिल के माध्यम से इतनी ताकत दी जा रही है कि इलेक्शन कमीशन को कोई रोक टोक नहीं सकेगा। जिस राज्य में चाहेगा चुनाव कराएगा, जिसमें चाहेगा नहीं कराएगा।
ये पावर उसको दी जा रही है। मतलब जो पावर आज की तारीख में उससे कई गुना पावर इलेक्शन कमीशन को देने की बात हो रही है, जिसके विषय में कुछ जो ये जजेस वगैरह हैं, कुछ लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर देना ठीक नहीं है। तो मैं आपको उस षड्यंत्र की बात बता रहा हूं। ये 2029 का है, वन नेशन वन इलेक्शन। आज ये चुनाव अगर हो भी जाएगा और ये बिल अगर वन नेशन वन इलेक्शन का आ जाएगा तो 2029 में ये बिहार विधानसभा डिसॉल्व कर दी जाएगी। ये तब सारी विधानसभाओं के जो भी चुनाव है, चाहे पश्चिम बंगाल का हो, चाहे फिर असम का हो या किसी का भी हो, ये सारे के सारे चुनाव सिर्फ उस समय तक के लिए हैं। उसके बाद में सारे एक साथ कराए जाएंगे। और साजिश ये है कि 2/3 से ज्यादा बहुमत लोकसभा में लाया जाए और साथ में आधे से अधिक राज्यों में बीजेपी की सरकार बने, ताकि इस देश के संविधान को अनुच्छेद 368 में जो संशोधन की प्रक्रिया है, उसमें जो सारी चीजें हैं, उसके माध्यम से, संविधान के ही माध्यम से संविधान को खत्म करने की एक घिनौनी साजिश है। देश के लोगों से मेरी अपील है, इस साजिश को समझें और इसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से सड़क पर उतरने की तैयारी करें, नहीं तो बचेगा नहीं। हम लोग 15 अगस्त के बाद आपको फिर एक बार बुलाएंगे और 15 अगस्त के बाद हम लोग एक जबरदस्त आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, उसकी रूपरेखा आपके सामने रखेंगे और बिल्कुल स्पष्ट होगा कि मोदी ही नहीं, मोदी के साथ साथ मोदी का गुलाम इलेक्शन कमीशन, इसको भी निकाल के बाहर किया जाए। देश के गद्दार हैं ये लोग, देश की जनता के साथ गद्दारी कर रही हैं, किसी भी हालत में इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 15 अगस्त के बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।